हुजूर जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक उर्स सरापा कुद्स के मौके पर ये महफिल सजाई है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह उन बुजुर्गों का रूहानी फैज इस गांव पे, इस महल्ले पे जारियो सारी फरमा। हम जिन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में, जिन बुजुर्गाने दीन का उर्स कर रहे हैं, कभी आपने पूछा अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा मकाम क्यों कैसे दिया? कैसे दिया? कभी आपने पूछा? तारीख से पूछा, किताबों का मुताला किया? अल्लाह के वली को उतना बड़ा मकाम कैसे मिला? आज हम अल्लाह का नाम लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, अल्लाह 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 करते हैं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे सीरतुन नबी, नारे तकबीर, नारे देखिए आपके दरमियान बाहर से आए हुए मेहमान, बाहर से आए हुए खतीब आपके रूबरू आ गए हैं और आप आमद तय्यम बर्खास्त हो जाए। हो सकता है आपके सर के ऊपर से बाउंस गुजर गया। आप आमद तय्यम बर्खास्त, जब पानी आता है तो तय्यम टूट जाता है। तो हजरत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने वो बुजुर्गियत, वो तकवा, वो परहेजगारी, अल्लाह का जो कुर्ब मिला, कैसे मिला? आप अपने मकान को सजाते हैं ना, मकान बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, खूबसूरत से सजाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने इतना खूबसूरत जो मकान बनाया है, आप कैसे बनाया? तो आपका जवाब होगा, मौलाना मैंने खूबसूरत मकान बनाने के लिए धूप की तपिश में भी खड़ा रहा, बरसात की बारिश में भी खड़ा रहा, और हद तो ये है कि मैंने धूप की तपिश में अपने खून को जलाया, जलाने के बाद फिर मैंने रुपया कमाया, रुपया कमाने के बाद फिर मैंने मकान खड़ा किया, मकान खड़ा किया। मकान जब आपका खड़ा हो गया, लोग कह रहे हैं ये फलां का मकान, कितना खूबसूरत मकान, कितना खूबसूरत मकान है। लेकिन इसको खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत लगी, ये किसी को मालूम नहीं। बिला तशबीह व तमसील अल्लाह के वली को की जिंदगी जो इतनी खूबसूरत मिली कि दुनिया में रहे तो उनका चर्चा होता रहा, बज़्म में रहे तो उनका चर्चा होता रहा, रज़्म में रहे तो उनका चर्चा होता रहा, खिलवत में रहे तो उनका चर्चा होता रहा। और हद तो ये है कि जमीन पर रहे तो रोजाना मेला होता रहा, जमीन में रहे तो सालाना मेला होता रहा। ये अल्लाह के वली को जो मकाम मिला है, वो इज़्ज़त मिली है, उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम सुपुर्द कर दिया। आप सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह अल्लाह का रट लगाएं, अल्लाह का गिर्द करें, खुदा की वहदानियत का परचम लहराएं, खालिक और दोस्मा मालिक और सूजा की तस्बीह और तहलील करें। मेरे प्यारे, आप अगर करते हैं, अगर एक बार अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा,
एक बार अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है, जमीन कहेगी ये मेरा चाहने वाला है, जमीन कहेगी हम इससे मोहब्बत करते हैं, आसमान कहते हुए आसमान कहता हुआ नजर आएगा हम इससे मोहब्बत करते हैं, दरिया की रवानी भी आपसे मोहब्बत करती हुई नजर आएगी, समुद्र की मछलियां भी आपसे मोहब्बत करती हुई नजर आएगी, पहाड़ों की बुलंदी आपसे मोहब्बत करेगी, सूरज की रोशनी आपसे मोहब्बत करेगी, सूरज की रोशनी आपसे मोहब्बत करेगी, पहाड़ों की बुलंदी आपसे मोहब्बत करेगी, दरिया की रवानी आपसे मोहब्बत करेगी, मौजों की तुगयानी आपसे मोहब्बत करेगी, इक्तिसाफ तहक्कुक की कोशिश आपसे मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। शर्त है प्यारे अल्लाह एक बार भी अल्लाह अपने कह दे ये मेरा बंदा, नारे रिसालत उर्से जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और प्यारे आप देखें यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, सब गौस को मानते हैं, सब गौस से मोहब्बत करते हैं। हालांकि मेरी गरजदार आवाज भी तकरीर होती है, आप लोगों ने सुना भी है, सुने हैं ना मेरी तकरीर? अच्छा वही अंदाज में करें तकरीर क्या? मैं सोच रहा हूँ ऐसी तकरीर करूँ जो आपके दिल तक पहुंच जाए। आप यहाँ पर जितने लोग हैं सब गौस से मोहब्बत करते हैं। मैं अगर पूछूं हाथ उठाकर कहें कि कितने लोग हैं जो गौस से मोहब्बत करते हैं, सब लोग हाथ उठाएं। सब गौस से मोहब्बत करते हैं ना। गौस पाक की बारगाह में एक मुरीद आता, वो मुरीद कहता है हुजूर मेरे घर में बरकत नाम की कोई चीज नहीं, मेरे घर में रौनक नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे घर से अल्लाह ने बरकत को उठा लिया, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरे घर की रहमत को उठा लिया। आप जरा बताएं तो सही अल्लाह किस बुनियाद पे मेरे घर की बरकत को उठा लिया? गौसे पाक की बारगाह में वो मुरीद कहता है हुजूर मैं खालिक को से मालिक को जा की तस्बीह और तहलील भी करता हूं, कुरान की तिलावत भी करता हूं, नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, रोजे पे रोजा रखता हूँ, नफल पे नफल पढ़ता हूँ। कोई लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे में मैं खुदा की इबादत न करूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर में बरकत नाम का चीज नहीं, मेरे घर में रौनक नाम की कोई चीज नहीं है। गौसे पाक मुराकबे में जाते हैं, मुराकबे में जाने के बाद गौसे पाक मुराकबे में जाने के बाद अपने सर को उठाते हैं और कहते हैं ए मेरे मुरीद सुनो सुनो जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दो। वो मुरीद आता है अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देता है, लगाने के बाद फिर कुछ मुद्दतें गुजर गई, कुछ महीने गुजर गए, गुजरने के बाद फिर गौसे पाक से मुलाकात होती है। गौसे पाक ने अपने मुरीद से पूछा बता तो सही तेरे घर का आलम क्या है, बता तो सही तेरे घर में बरकत है या नहीं है, तेरे घर में रौनक है या नहीं है? कहता है वो मुरीद ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए मेरे रहनुमा, ए मेरे गौसे आजम, जब से मैंने अपने घर पे घर के दरवाजे पे पर्दा लगाया है तब से मेरे घर में बरकत ही बरकत है, मेरे घर में रौनक ही रौनक है। मेरे प्यारे वो मुरीद गौसे पाक के दामन को थामता है और गौसे पाक के दामन को थामने के बाद कहता है ए मेरे पीरो मुर्शिद जरा मुझे ये तो बताएं किस बुनियाद पे मेरे घर से बरकत को उठा लिया गया, किस बुनियाद पे मेरे घर से रौनक को उठा लिया। मेरे प्यारे गौसे पाक फरमाते हैं ए मेरे मुरीद सुनो सुनो तुम्हारे घर के दरवाजे से एक बेनमाजी गुजरता था, उस बेनमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, अल्लाह ताला उस बेनमाजी की लानत
लानत बेनमाजी की नजर की लानत की बुनियाद पर अल्लाह ताला तेरे घर के बरकत को उठा लिया है, तेरे घर के बरकत को उठा लिया, तेरे घर की रौनक को उठा लिया। मेरे प्यारे आज हम गौसे पाक की महफिल करने बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में रौनक हो, मेरे घर में बरकत हो, प्यारे नमाज पढ़ो, खाली को मालिक को सोचा तस्बीह हो ली गौसे पाक। आप कहें यहाँ पर गौसे पाक को जब वो मादरजात वली और जो वली होता है वो जन्नती, जो वली होता है वो जन्नती। और बताओ प्यारे कौन है जो गौसे पाक कहे कि जन्नती नहीं? कौन है जो गौसे पाक को कि कहे वो जन्नती नहीं? वो गौस है प्यारे खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह की बारगाह में इस कदर रो रहे हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की तलब कर रहे हैं। खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर इस कदर रो रहे हैं, आंखों में आंसुओं के कतार नमूदार है। आप जब रो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जितने लोग थे, आपके रोने की वजह से सबों के आंखों में आंसुओं के कतार नमूदार होते हैं। मेरे प्यारे वो गौस हैं, रो रहे हैं, हे अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, हे अल्लाह मेरी खताओं को बख्श दे, हे अल्लाह मेरे मुझे गुनाहों से माफी दे दे। वो गौस हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में रो रहे हैं। उसी मजमे में खाने काबा के इर्द गिर्द एक अल्लाह का वली है, वो उनके रोने की आवाज को, उनके रोने की आवाज वो अल्लाह के वली की कुव्वते समाज से टकराती है। जब कुव्वते समाज से टकराती है, वो हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह पहले मेरी दुआ, बाद में मेरी दुआ को कबूल करना, बाद में मेरी दुआ को मुस्तजिब दावत करना। ये जो बंदा रो रहा है, पहले इसकी दुआ को कबूल फरमा ले, पहले इसकी दुआ को कबूल फरमा ले। आज हम डंके की चोट कहते हैं कि हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। यारे मुझे बताओ, आज हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, मोहब्बत गौस का दावा तो करते हैं। आज हमारे अंदर कौन सी खामी नहीं है? चोरी हमारे अंदर, गीबत हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर। आज हम एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और जब जुमा का दिन होता है तो जुमा की नमाज पढ़ने जाएं, तो जुमा की नमाज पढ़ने जाएं तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद से ऐसे निकलते हैं कि कोई डंडे से हमें भगवा रहा है, कोई डंडे से हमें मार रहा है। प्यारे अगर पूछो तो सही कि हज़रत जलाल शाह को आपको अल्लाह ने का जो जुर्म मिला वो कैसे मिला? अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने हर लम्हे को, अपनी हर फिक्र को, अपनी हर बज़्म को, अपनी रज़्म को, अपनी खिलवत को, अपनी जिंदगी को रब के हवाले किया। और जब रब के हवाले किया, यारे ये मखलूक है, मखलूक भी उनसे मोहब्बत करती हुई नजर आ रही है। हैवानात हो तो उनसे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, जमादात हो उनसे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं, नबातात हो उनसे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जमीन पर है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा। और प्यारे रहती तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूस नुमाया मिलेंगे। जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, जब मुसलमानों पे जफा हो रहा था, जब मुसलमानों को सताया जा रहा था, तो लोगों की नजरों ने भी देखा था कि हाथों में तलवार है, घोड़े पे सवार है, हाथों में तलवार है, घोड़े पे सवार है। वो कोई और सारा नहीं, वो अल्लाह के नेकबंदों की जमात थी, अल्लाह के बंदों की जमात थी। और जमात अल्लाह के नेकबंदों की जमात में बता दिया कि सुनो, जब भी मुसलमान पे आज़ाबों मसाइब के मरहले आएंगे, वो अल्लाह के नेक बंदे हमेशा मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। निगाहे वली बदलती हजारों की तकदीर। या रसूल अल्लाह, ये किस्सा थी अभी ना, ये जो कुछ बयान हुआ आगाज़ था।